आज मैं आपको डिजिटल मार्केटर्स, ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स की कुछ ऐसी बैड हैबिट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो उनकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। अगर ये सभी लोग इन हैबिट्स को छोड़ दें तो इनकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बहुत हद तक इंप्रूव हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो बैड हैबिट्स। फोकसिंग ऑन एवरीथिंग। देखिए, जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं वो हर स्किल को सीखना चाहते हैं। वो एसईओ भी सीखना चाहते हैं, फेसबुक ऐड भी सीखना चाहते हैं, गूगल ऐड भी सीखना चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग सब कुछ एक ही बार में सीखना चाहते हैं, जबकि ऐसा सही नहीं है। अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं तो आपको पहले एक ही स्किल पर पूरा फोकस करना चाहिए। जब आप एक स्किल में मास्टर कर लेंगे और उसके बाद उसके अंदर आपको अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा तो उसके बाद ही आपको दूसरी स्किल के ऊपर फोकस करना चाहिए। इस तरह सारी स्किल्स को एक साथ मास्टर करने की जिद जो है वो बहुत से लोगों को कहीं का भी नहीं छोड़ती है। तो अब बात करते हैं दूसरी उस मिस्टेक के बारे में जो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को खत्म कर रही है। वो है चेकिंग मैट्रिक्स अगेन एंड अगेन। जितने भी ब्लॉगर, यूट्यूबर या डिजिटल मार्केटर्स हैं जो एड्स रन करते हैं, चाहे वो गूगल ऐड हो या फेसबुक ऐड हो, वो बार बार मैट्रिक्स को चेक करते हैं। ब्लॉगर या यूट्यूबर्स के साथ तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। वो रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही और खाना खाने के बीच में भी कई बार अपने मैट्रिक्स को चेक करते रहते हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता रहा है। हम लोग भी कई बार बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स को चेक करते रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अगर आप बार बार मैट्रिक्स को चेक करेंगे तो आप अपना जो कीमती वक्त है उसको ख़त्म कर रहे हैं। इससे आपके दिमाग पर एक नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। अगर आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है तो एक बार के लिए आप खुश हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो ग्रोथ डाउन जाएगी तो आपके पास अगली बार वो कंटेंट बनाने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा। इसमें अगर आप अपने गोल्स को अचीव भी कर लेते हैं तो भी आपको उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी आपको होनी चाहिए। तो इसको दूर करने का तरीका क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें कभी भी व्यूज पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें जो है टोटल फोकस जो है अपना कन्वर्जन पे रखना चाहिए। आप कोई भी मीडियम का यूज कर रहे हैं, आपको यह देखना चाहिए कि आपने कितना कन्वर्जन अचीव किया है। दूसरी बात, अगर आप अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया पर किसी भी मीडियम के थ्रू व्यूज लेना चाहते हैं या विजिटर्स लेना चाहते हैं तो आपको ये मानकर चलना होगा कि 3 से 6 महीने तक मुझे इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और मुझे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। लेकिन अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजीज में कुछ चेंज करना पड़ता है तो आप 15 दिन या 30 दिन में एक बार अपने मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं। अगली जो दिक्कत डिजिटल मार्केटर के साथ आती है वो है ओवर कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। कई बार मार्केटर्स क्या करते हैं कि वो स्ट्रेटेजीज को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि वो उन स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो मैसेज आपके विजिटर्स के पास पहुंचना चाहिए वो मैसेज आप उन विजिटर्स तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूं। जब 2001 में स्टीव जॉब ने आईपॉड को रिलीज किया तो उन्होंने आईपॉड के बारे में इतना कुछ बताने की बजाय सिर्फ एक चीज पे फोकस किया और वो ये था कि 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। तो उन्होंने मार्केटिंग को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। हालांकि हो क्या सकता था, वो बहुत सारे फीचर्स बता सकते थे, जैसे कि इसके अंदर ऑडियो क्वालिटी कैसी है, बिट रेट क्या है और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं ऑडियो से रिलेटेड जो बताई जा सकती थी। लेकिन उन्होंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया और सिर्फ इतना ही बोला कि 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। इसी चीज को हमने अपने थंबनेल्स पे भी अप्लाई किया है। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस के थंबनेल देखेंगे तो बहुत ही क्लटरी होते थे, उसके अंदर हम बहुत सारा कंटेंट डाल देते थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट हम थंबनेल्स कर रहे हैं उनको हमने बहुत ही सिंप्लीफाई किया है और मैसेज को बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प रखने की कोशिश की है। नेक्स्ट मिस्टेक जो डिजिटल मार्केटर करते हैं वो है ओवर रिएक्टिंग। जब भी गूगल की तरफ से कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो वेबसाइट ओनर्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं है वेबसाइट के साथ क्या होने वाला है। वैसे पिछली 2 अपडेट्स की बात करें तो बहुत बड़े बड़े लोग घबरा ही गए थे क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपका डाउन चला गया था। लेकिन गूगल जो है उसने कहा है कि वो इस पर काम कर रहा है और जो लोग ऑथेंटिक काम कर रहे थे उनका ट्रैफिक जो है वो रिकवर हो जाएगा। गूगल अपडेट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसको आप ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऐसी ही जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगली मिस्टेक की, स्केलिंग टू अर्ली। ये भी एक ऐसी मिस्टेक है जो बहुत से फ्रीलांसर या फिर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं वो इसको करते हैं। वो लोग कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपनी एजेंसी सेटअप कर लें। एजेंसी सेटअप करना एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर आपने वर्क को पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन नहीं किया है और लगातार वही रिजल्ट हासिल नहीं किए हैं तो एजेंसी सेटअप करना आपके लिए बाद में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है।
इसे हम बायजू की केस स्टडी की हेल्प से समझ सकते हैं। जितनी तेजी से बायजू ने हमारे देश में तरक्की की, शायद ही कोई इस तरह की एजुकेशनल कंपनी होगी जिसने इतनी तेजी से ग्रो किया होगा। बायजू ने आकाश, व्हाइट हैट जूनियर, टॉपर और ना जाने कितनी ऐसी छोटी एजुकेशनल कंपनीज को अक्वायर कर लिया। लेकिन आज बायजू की क्या कंडीशन है वो आप जानते हैं। तो इसीलिए स्केल कीजिए, लेकिन पहले अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर लीजिए। तो अगर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए लोगों को हायर करना चाह रहे हैं तो पहले ये देख लें कि क्या आपके पास क्लाइंट का कंटिन्यूस फ्लो आ रहा है या नहीं। या फिर अगर आप ब्लॉगर हैं और आप चाह रहे हैं कि आप किसी कंटेंट राइटर को हायर करें, तो ये देख लीजिए कि क्या आप लगातार वही रिजल्ट हासिल कर पा रहे हैं आपके कंटेंट की हेल्प से। तभी आप दूसरे लोगों को हायर कीजिए। इसके बाद अगली जो मिस्टेक डिजिटल मार्केटर करते हैं वो है कमिटिंग टू मैनी प्रोजेक्ट्स। अक्सर होता क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही क्रिएटिव पीपल हैं, उन्हें नए नए चैलेंजेस पसंद होते हैं, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि हमें नए नए प्रोजेक्ट लेने चाहिए। लेकिन अगर आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको नए प्रोजेक्ट नहीं लेने चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं तो आपके पास जो पहले से प्रोजेक्ट हैं उनकी क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जिससे आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। इसीलिए क्लाइंट अक्वायर करने से भी बड़ा काम है क्लाइंट को रिटेन करना। तो आप अपना पूरा फोकस क्लाइंट रिटेन पर रखिए और जितने क्लाइंट्स में आप अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं सिर्फ उतने क्लाइंट पर ही फोकस कीजिए। तो ये थी डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी कुछ मिस्टेक्स। इसी तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।